3 अध्याय का 15 का 15 बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, अपोस्टल पॉल कहता है, इफ आई टेल यू वेट लॉन्ग दैट यू मे नो हाउ you ought to behave yourself in the house of God, which is the church of living God, the pillar and ground of the truth. पौलुस कहता है, अगर आने की देर हो तो तू जान लेना, विश्वासी हम सब जान लें, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे जान लें, प्रभु यीशु मसीह के लोग जान लें, आप कौन है, आप कहां आते हैं, आप कलीसिया क्या है, कलीसिया परमेश्वर का घर है, हम परमेश्वर के घर है। मैंने इसलिए कहा परमेश्वर के घर के बारे में समझिए, परमेश्वर के हाउस होल्ड के बारे में समझिए। हमारे घर में अगर हम 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50, 60, 70 है, हमारे एक परिवार है, हम एक परिवार, कलीसिया एक परिवार है, इस परिवार का मुख्य यीशु है और मुझे कुछ जिम्मेदारी दिया है और मुझे जो जिम्मेदारी दिया है उसको मैं निभाना है। और इस कलीसिया सत्य का खंभा है, इस कलीसिया और फाउंडेशन है, ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जीवित लोग इसमें आराधना करते हैं। और इस कलीसिया के, इस घर के, इस कलीसिया के लोगों के विरुद्ध में कोई अगर जाके इधर उधर वो गलत काम करेगा तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। जब परमेश्वर की कलीसिया आप समझें तो एक परिवार है। आप समझिए आपके परिवार कैसे रहते हैं, आप परिवार में कैसे एक दूसरे को सहते हैं, अपनी गलतियों को कैसे ढकते हैं, आपके परिवार को कैसे आप संभालते हैं, आप एक दूसरे को कैसे सोचते हैं और अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। कलीसिया एक देह है, कलीसिया एक देह है और ये देह में एक नहीं बोलते ये छोटा उंगली, इसका तो ये छोटी वाली उंगली का लिटिल फिंगर का कोई काम नहीं है, ये लिटिल फिंगर को मैं काट के फेंक देता हूँ, दर्द पूरे शरीर में लगेगा। पैर का छोटी उंगली को बोलेंगे इसको काट के मैं फेंक देता हूं, आप पूरे शरीर में दर्द होगा। मेरे पैरों, कलीसिया यीशु का देह है, यीशु का देह है। आप सब हम प्रत्यंग हैं, हम सब कलीसिया के मेंबर्स हैं और बॉडी ऑफ द क्राइस्ट में हम सब एक बॉडी का जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है और सब यीशु मसीह में। और जब कोई उंगली, कोई हाथ, कभी ये कभी वो, कभी बॉडी पार्ट्स जैसे शरीर बनती है, एक हाथ कट गया तो आपका बॉडी आधा अधूरा होगा, एक उंगली कट गया तो एक आधा अधूरा, हैंडीकैप्ड बोलेंगे। आप जब कलीसिया के बारे में जानेंगे तो आप समझिए कि आप कहां पर हैं। आप एक यीशु के शरीर में हैं, आप यीशु के परिवार में हैं, यीशु मसीह इसका मालिक है, यीशु मसीह ने खरीदा है। ये मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, उसका अनुग्रह मेरे पास है। मैं जो भी संसार में करता हूँ, मैं अपने परिवार का बदनाम नहीं करूंगा दूसरे के सामने में, मेरे परिवार के विरुद्ध में मैं कहीं जाके नहीं बोलूंगा किसी को, क्योंकि मेरा परिवार मेरा है, वो परिवार में जानता हूँ ये ईश्वर और मेरा का परिवार है और इस परिवार में मैं अच्छी बर्ताव करता रहूंगा। कैसी बर्ताव करना चाहिए सीखें, सीखना पड़ेगा, बर्ताव को बदलना पड़ेगा, बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। आपका बिहेवियर you behave yourself, how you ought to behave yourself. You should behave yourself to pleasing God. आपको समझ में आना चाहिए मैं कैसे परमेश्वर को, घराने को, परमेश्वर जिसका मालिक है उस जीवित परमेश्वर का घर का मैं एक मेंबर हूँ, सदस्य हो और मैं कैसे उसको आदर करूं। आप अगर परमेश्वर को आदर करना सीख गए तो पति पत्नी एक दूसरे को आदर करना सीख जाएंगे, बच्चे माँ बाप को आदर करना सीख जाएंगे, आपका परिवार में आप आदर करेंगे एक दूसरे को तो परमेश्वर को भी आदर करना सीख जाएंगे। और जो परमेश्वर को आदर नहीं करता है अपने परिवार को भी आदर नहीं कर सकता है, अपने परिवार पति पत्नी भी एक दूसरे को आदर नहीं करेंगे। याद रखिए जो परमेश्वर को आदर करता है वो परमेश्वर उसके भी आदर करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के कलीसिया में
परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। कितने लोग आप विश्वास करते हैं मैं स्वर्गीय परमेश्वर का घर का सदस्य हूं? लेकिन आप परमेश्वर के घर के बेटा बेटी हैं। हालेलुया। हमारा पिता स्वर्ग में है, हमारा यीशु स्वर्ग में है। आपने यीशु को ग्रहण किया? कम ऑन, आपने यीशु को ग्रहण किया? आपने यीशु को विश्वास किया? विश्वास किया यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों को उठा लिया, मैं अधर्मी था, प्रभु मुझे धर्मी बनाया, अपना बेटा बनाया, अपने घर का सदस्य बना दिया और मैंने यीशु को ग्रहण किया। यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद क्या कहता है वहां पर? जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आपने विश्वास किया, आपने सुसमाचार सुना, आपको किसी ने बताया, आपको यीशु के बारे में बताया, आपको किसी ने सत्य का वचन बताया, आपको किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, आपने सच्चाई को जाना। सच्चाई ये है यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे पाप रोग साप और कष्ट परेशानी से मैं परेशानी में था, मुझे छुड़ा लिया। जब मैं यीशु को मैंने ग्रहण किया, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, जब मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया, आपने दिल में मन में हृदय में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है और मैं उसे ग्रहण किया, उसी दिन आप क्या हो गए? उसी दिन आपको क्या मिला? कम ऑन बोलिए, उसी दिन आपको क्या मिला? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। आपको कौन सी अधिकार मिला? परमेश्वर का बेटा होने का अधिकार आपको मिला। अधिकार मिल गया। जो अधिकार खोया हुआ था, जो प्रिविलेज खोई हुई थी, जो पावर खोया हुआ था, जो राइट्स खोई हुई थी, जो प्रिविलेज, जो सौभाग्य, जो आशीष, जो पावर, जो सामर्थ, जो बारिश का अनुभव, वो सब जो खोया हुआ था, वो जो शैतान ने ले लिया था, वो सब चीजें यीशु मसीह के पास फिर दोबारा मेरे जीवन में आ गया। आमीन। जेनेसिस 1:28 क्या कहता है? जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उनको भी क्या दिया? अधिकार दिया। उत्पत्ति 1:20-27-28 में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने सदृश और समानता में बनाए और सब चीजों के ऊपर में वो अधिकार दे दे। और उन्होंने अधिकार दे दिया, सब चीजों के ऊपर उन्होंने अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया। उससे पहले आशीष भी दिया, उससे पहले कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सारी चीज जंतु के ऊपर, रेंगने वाली वस्तु के ऊपर, रेंगने वाली चीजों के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुनिया की सारी चीजों के ऊपर मैं तुझे अधिकार दे दिया है और मैं अधिकार दे दिया। लिखा है डोमिनियन एंड सबड्यू एवरीथिंग, डोमिनियन अधिकार दे दिया। पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं के पर अधिकार रखो। जब सब पर रखने के लिए बोला, सब पर पृथ्वी के सारी चीजों पर अगर सबका नाम यहाँ लिखा जाता तो बाइबल में ही भर जाता, इसीलिए सब लिख दिया उन्होंने, सब पर मनुष्य को दे दिया। लेकिन शैतान ने उनके अधिकार को चुरा लिया। शैतान आया, आदम और हवा को पाप करवाया, पाप में डाला और शैतान और उसके परमेश्वर के अधिकार को छीन लिया और वो अपने अधिकार उनके जीवन में डाल दिया। तो आप समझिए इसके बाद अधिकार खत्म हो गए, मानव जाति में, मनुष्य में खत्म हो गए और ये अधिकार हमारे जीवन में आया। ये कहां से आया? कहां से आया?
यीशु मसीह के पास से है। जब यीशु मसीह संसार में पिता का बेटा बन के आया, यीशु मसीह पहलोठा बन के आया, स्वर्गीय पिता ने अपना लौता पुत्र को और ये संसार में मनुष्य का रूप धारण करके संसार में भेजा, तो वो सारी अधिकार जो खोया हुआ था मानव जाति के लिए वो लेकर आया। यीशु मसीह जब आया और उन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 का आप जब पढ़ेंगे 18 पद में, तो यीशु ने डिक्लेयर किया, यीशु ने घोषणा किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारी अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु जब इस संसार में आया तो जो अधिकार मानव जाति में खो गई थी, शैतान ने जो है वो नष्ट कर दिया था, शैतान ने जो नाश कर दिया था, वो अधिकार को एक मनुष्य 100% मनुष्य होने के नाते 100% एक मनुष्य हमारे समान बनकर जो मानव जाति का अधिकार खोया हुआ को लौटाने के लिए यीशु सबसे पहले एक मनुष्य बना और वो अधिकार को लाया, अधिकार लाया और अधिकार उसके जीवन में, वो अधिकार के साथ वो जन्म हुआ, अधिकार के साथ वो अपना सेवकाई शुरू किया, अधिकार के साथ इस संसार में जीना शुरू किया और शैतान को अधिकार देता था, शैतान निकल जा, शैतान चला जाता था और जो कोई भी और जो है बोलता था वैसे ही यीशु के अधिकार से वो सब होता था। लोग चकित हो जाते थे, तो बोलते थे इसको कौन अधिकार दिया, उसके गांव वाले भी परेशान हो जाते थे, अरे इसको ऐसी अधिकार किसने दिया, इस अधिकार से ये सिखाता है, इस अधिकार से दुष्ट आत्मा को निकालता है, इस अधिकार से चंगाई करता है, इस अधिकार से बोलता है और बीमारी छोड़ के चलते हैं और दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। इस अधिकार को यीशु परमेश्वर से लेकर आया एक मनुष्य का रूप धारण करके। और जब आप मत्ती 10 अध्याय का 1 पद में आएंगे तो अपने चेलों को भी अधिकार देना शुरू किया। उन्होंने अपने चेलों को भी कहा जो मैं कर रहा हूं, जो मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं, जो मैं बीमारी को चंगा कर रहा हूं, ये अधिकार जो मुझे परमेश्वर पिता ने दिया है और परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार मैं इस अधिकार को इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं चेलों को कहा मैं तुम्हें भी देता हूं। मेरे प्यारे मत्ती 10 का 1 में आप जाएंगे, लूका 10 में जाएंगे तो वहां यीशु अपने चेलों को कहता है, मत्ती 10 में 1 में, फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। परमेश्वर की इच्छा है। यीशु ने मत्ती 5 का 19 में, मत्ती ने और यीशु यूहन्ना 5 का 19 में कहता है जो पिता करता है वही मैं करता हूँ, पिता को देखता हूँ वो ऐसा कर रहा है, वो इसके अनुसार इस संसार में जैसे पिता कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मुझे सिखाया है वैसे मैं सीख रहा हूँ, जैसे मुझे करने के लिए बोल रहा है वैसे कर रहा हूँ। अगर पिता की इच्छा है कि मैं चंगाई दूं तो मैं चंगाई कर रहा हूँ, पिता की इच्छा है मैं दुष्ट आत्मा को निकालूं तो मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ, पिता जो कर रहा है मैं धरती पर कर रहा हूँ और वो अधिकार मुझे दिया पिता ने और इसीलिए मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ और वो अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूँ। 12 चेलों को यहाँ दे दिया, 12 चेलों को दे दिया और उसके बाद 12 चेले उस अधिकार के इस्तेमाल करने लगे। लुका और जो लुका भी कहता है 12 चेले और हमें भी अधिकार दिया, क्योंकि चेले भी मनुष्य थे, चेले भी यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन उसके बाद जब चेले 12 चेले के बाद हम देख सकते हैं ये सेम अधिकार हमें दिया है। इसलिए वहां यूहन्ना 1 का 12 में पढ़ा, जितनों ने परमेश्वर यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर ने अपना बेटा सन ऑफ गॉड बनने का अधिकार दिया। मुझे परमेश्वर ने पहला बेटा यीशु को बनाया और मुझे उस परिवार का बेटा बनाया, उस परिवार का घराने का, उस घराने का मुझे सदस्य बनाया, ताकि मेरा यीशु
जो पहलोठा है, जो पहलोठा की कलीसिया का और घराने का जो मैं सदस्य हूँ, उसके पास वो अधिकार है, तो मेरे पास भी वो अधिकार है। आमीन। एक बेटा आपने पिता की, माता पिता मर गए, आपके पास जमीन जायदाद माता पिता छोड़ के चले गए, आप बोलो ठीक है लेने दो पड़ोसियों को, आप इनहेरिटेंस है, आप उसके हकदार हैं, आप उसको लेना पड़ेगा, आप उसको छीनना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा, नहीं है मेरा पिता का वो है, मुझे ही अधिकार चाहिए, मुझे उसको लेना है। आप बोलेंगे नहीं तो शैतान बोलेगा भैया ये तो ऐसे ही है, इसको तो परेशान करते रहो। बहुत सारे विश्वासी समझे नहीं है कि उनके पास कौन सी अधिकार है। इसीलिए यीशु परमेश्वर पिता के अधिकार से आया, पहला बेटा बनकर। परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र को अधिकार दिए हुए संसार में आ रहा हूं, और जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास करके लिया, उन्हें परमेश्वर ने वही सेम पावर, सेम अधिकार, सेम प्रिविलेज जो यीशु को दिया गया है, मुझे भी दिया गया है। आमीन। As many as, जितने भी यानी लिखा है धनी व्यक्ति या गरीब व्यक्ति या काला व्यक्ति या गोरा व्यक्ति, कोई भी हो, या पुरुष हो स्त्री हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर के घर में मत सोचिए अरे ये पढ़ा लिखा है, अरे ये पैसा है। परमेश्वर के नजर में सब बराबर है। परमेश्वर के नजर में पढ़े लिखे हैं नहीं है, धनी है नहीं है, गरीब है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना। परमेश्वर का घर ऐसा है, इसीलिए तो परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर में, परमेश्वर पिता के घर में जब आपने यीशु को ग्रहण करके आया, आपको यीशु का आज क्या परमेश्वर ने आपको एक अथॉरिटी दिया। लिखा हुआ है He gave the authority, He gave, कौन दिया? आपको यीशु मसीह में अथॉरिटी दिया गया। अथॉरिटी का मतलब पावर दिया गया, आपको प्रिविलेज दिया गया। मेरे पिता के अगर धन संपत्ति है तो मैं उसका हूं। मेरे पिता का आज जो भी होगा वो मेरा है। स्वर्गीय पिता का अगर सब कुछ है तो मेरा है, और राइट भी है, मेरा राइट है। जैसे संसार में बोलते हैं ना, नहीं मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, मेरा प्रिविलेज है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए करके गया। वो तेरा नहीं है, पड़ोसी वालों को बोले ले 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 तू ले ले, तेरा अधिकार नहीं बोलते हैं। आप अगर अपनी लोगों के जो आपका पूर्वजों का इस दुनिया की चीजों के लिए आप अगर प्रोसेस करते हैं, उसको लेने के लिए चाह रखते हैं, तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया परमेश्वर का बेटा होने का, परमेश्वर का बेटी होने का, परमेश्वर का संतान में हो। परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, परमेश्वर का अधिकार मैं पाया हूँ, परमेश्वर ने मुझे दे दिया। यीशु को जो अधिकार दिया गया मुझे दिया, यीशु को जो अधिकार दिया गया मुझे भी दिया गया। हालेलुया। आज विश्वासी लोग रोते गाते क्यों? पास्टर जी बहुत परेशान है, पास्टर जी। हमने सुना है पास्टर जी कोई नहीं समझता है, पास्टर जी। परमेश्वर समझ रहा है ना, आपका पिता तो समझ रहा है ना, जिसको आपने ग्रहण किया, जिसको आपने अपना बेटा बनाया, आपको प्रिविलेज दिया, आपको राइट्स दिया, आपको सब कुछ दिया, वो तो देख रहा है, वो तो समझ रहा है। आप कहाँ पर हैं, आप कौन सी घराने के सदस्य हैं, आप किस परिवार के सदस्य हैं, आप किस घर के बच्चे हैं, आपके पास कौन सी अधिकार है, आपके पास कौन सी अधिकार है, आप कलीसिया के पास कौन सी अधिकार है। कलीसिया यीशु के लहू से खरीदे गए एक घराना है, उसमें हमने पढ़ा एफिसियों में कलीसिया दिए हैं विश्वास करने वालों के लिए। आप विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास है, परमेश्वर के अधिकार आपके पास है। आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास क्या करते हैं? यीशु मसीह मेरा प्रभु है,
यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ किया। यीशु मसीह मुझे वो अधिकार दिया, चेलों को अधिकार दिया, विश्वासियों को अधिकार दिया, मुझे भी अधिकार दिया। मैं भी यीशु का बेटा हूँ, मैं भी यीशु का संतान हूँ। यीशु मसीह में स्वर्गीय पिता का बेटा मैं हूँ, मेरे पास वो अधिकार है। एक बार खोया हुआ था लेकिन मेरे पास अधिकार है। आपके पास, कलीसिया के पास अधिकार है। आप अपने अधिकार को समझिए। आप परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते उस कलीसिया अधिकार को सही इस्तेमाल करिए, गलत इस्तेमाल भी नहीं करना है। नहीं तो परमेश्वर गलत अधिकार को, उड़ा पुत्र ने अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल किया। उड़ा पुत्र ने अपने पिता को क्या बोला? उड़ा पुत्र ने कहता है कि पिताजी मेरा जो संपत्ति है मुझे दे दे और मैं उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करूंगा। पिता बोला ठीक है, तेरा अधिकार, ये संपत्ति जितना है तेरे को भाग कर दिया दे। बेटा ने बाप को बोला मेरा अधिकार दे, और पिताजी ने बेटा को दे दिया। और बेटा कुछ दिन के बाद सोचा भैया अच्छा खासा हो गया, अधिकार मिला, मैं परमेश्वर से और पिता से दूर भाग गया और क्या किया? आपने दिए हुए सारी पोजीशन को, इनहेरिटेंस को क्या किया? आप सब जानते हैं, उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। बेश्याओं के लिए उड़ाना शुरू किया, पत्ते खेलने से उड़ाना शुरू किया, नशा करने में शुरू किया, एंटरटेनमेंट में शुरू किया, और वो सब कुछ करना शुरू किया। और अपने अधिकार, अपने जो परमेश्वर पिता ने और जो अपने पिता ने उसको दे दिया था, उसको गलत यूज करना शुरू किया और वो गलत इस्तेमाल किया अपने अधिकार को। स्वर्गीय पिता अगर मुझे अपने स्वर्गीय बेटा बनाया है तो मैं अपने अधिकार को गलत यूज नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास, यीशु के पास जो अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का, आपने चेलों को कहा तुम्हारे पास भी सेम अधिकार मैं तुझे देता हूँ। कलीसिया को भी कहा सेम अधिकार मैं कलीसिया को देता हूँ, क्योंकि कलीसिया आज इस संसार में यीशु नहीं है, यीशु स्वर्ग पिता की देनी और है, तो उसका अधिकार यहाँ काम कर रहा है कलीसिया के जरिए। कलीसिया, चर्च इज नॉट ए विक्टिम। कलीसिया बेचारा नहीं, बेचारे के समान हम जिएंगे। कलीसिया के लोग आज बेचारे के समान, शैतान ने ऐसे बेचारा बना के रखा है। कलीसिया बेचारे नहीं है, विक्टिम नहीं है। कलीसिया, हमने पढ़ा, कलीसिया जीवित परमेश्वर का घराना है, जो सत्य का खंभा है और उसका फाउंडेशन है। कलीसिया विक्टिम नहीं है, बेचारे नहीं है। लाचार और विचार पढ़ के कलीसिया पड़ा हुआ, परेशान है, कलीसिया में सब परेशान। व्हाट इज दिस? यीशु मसीह ने एक एक जन के लिए लहू बहाया, एक एक जन के लिए अपना लहू से खरीदा। आपको एक एक जन को हालेलुया कलीसिया में लाया, पवित्र कलीसिया में लाया, पवित्र बेटा बेटी बना दिया, एक प्रेशियस लोग बना दिया, एक बहुमूल्य हम लोग हैं। वी आर द प्रेशियस पीपल। हमेशा समझना चाहिए, मैं कलीसिया का एक बंदा, परमेश्वर के घराने में हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का घर का सदस्य हूँ, तो मैं प्रेशियस हूँ। वो आप बहुत ही कीमती हैं परमेश्वर के नजर में, आप बहुमूल्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कुछ विश्वास ठीक है, मैं तो ऐसे ही हूँ। जब मैं सुनता हूँ तो बोलता हूँ बेटा कब सुधरेगा तू, सुधर जा, तू बहुमूल्य है। यू आर द प्रेशियस। आप राजकीय पुरोहित वर्ग हैं, पवित्र जन हैं, चुने हुए हैं। हम साधारण अन्य जातियों के समान नहीं है, जो उनके समान दुनिया के चीजों के पीछे भागेंगे, लोग लालच दुनियादारी के पीछे। हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते हैं, जो हमने इब्रानियों में पढ़ा। हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के लिए आज जीने के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पिता ने हमारे लिए अपना बेटा को दिया, पहलौठा को भेजा। मेरा बड़ा भाई आया, मेरा बड़ा भाई यीशु मसीह आया और उस पर बलिदान हुआ, लहू बहाया, मेरे समान मनुष्य बना, मेरे समान लहू बहाया, मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे लिए घोड़े खाया और अधिकार के साथ सब कुछ किया, और कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुझे भी अधिकार देता हूं। मुझे भी अधिकार दिया। मेरे जीवन में अगर बीमारी आए तो मेरे जीवन में मुझे अधिकार है
मैंने भी इस चीजों को जब मैंने और भी अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने परमेश्वर की दासी को पता है कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले हमेशा जब संडे को कई बार फास्टिंग प्रेयर में ये सब चीजें गला मेरा एकदम बैठ जाता, संडे को भी आराधना के बाद जाता था तो एकदम भारी और एकदम यहाँ दर्द, और कई बार तो ऐसा लगता था कि पियोगे तो पूरा ऐसा। परमेश्वर की दासी बोलती थी क्या के अंदर रहा। और इस वचन को जब मैं मनन कर रहा था रात में, प्रभु ने आत्मा को बोला इसको डांट, मेरे पास अधिकार है इसको डांटने का। और मैंने प्रभु से बोला यीशु मसीह के नाम से मेरे गले में जो दर्द लाने वाली शक्तियों को इसी समय में मैं नष्ट करता हूँ। मेरे पास अधिकार है, मैं परमेश्वर का अधिकार पाया हुआ हूँ, ये मुझे वचन बोलने से रोक नहीं सकता है। मेरा अधिकार से ये दर्द को, इस गर्दन में अंदर में टॉन्सिल करने वाली शक्तियों को यीशु के नाम से मेरे पास अधिकार है। सारे बीमार को, रोग को आपने कहा है अधिकार में देता हूँ, यीशु के नाम से मैं डांटा। जैसे मैंने बोलना शुरू किया वो दर्द अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गया, और धीरे धीरे मेरा गला में एकदम अच्छा लगने लगे। बॉडी पार्ट्स में जो बीमारी या सिम्टम है, इसको मुझे डांटने का अधिकार है, इसको मुझे उड़कने का अधिकार है, खदेड़ने का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है, मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो अधिकार के मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। बहुत सारे विश्वासी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज सीख जाइए इसको, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको इस्तेमाल करना हर चीजों में। एक मैंने उदाहरण दे रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। देखिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप बीमारी में ना रहें। अगर पास्टर बीमारी में रहेगा तो फिर उसका अधिकार कहां है? मैं बोलता हूं कि प्रभु मैं अपने चेलों को बुलाकर अधिकार दिया, बीमारियों पर दिया, दुष्ट आत्मा पर दिया, और सारी निर्बलता पर दिया, सारी कमजोरी पर दिया, सारी रोगों पर दिया, सारी प्रकार के रोगों पर दिया। तो आप मेरे जीवन में भी वो अधिकार आपने दिया है, ताकि मेरे जीवन में कोई भी ऐसे वायरस, डिजीज, सिकनेस, कोई भी वायरस क्यों ना हो, चाहे कोई भी वायरस हो, अनदेखी वायरस, देखी वायरस, कोरोना वायरस और क्या क्या वायरस कुछ भी हो, इसके ऊपर में मुझे अधिकार आपने दिया है। ये मेरे पास अधिकार है और इस अधिकार को मैं इस्तेमाल करूंगा, और अधिकार को मेरे जीवन में मैं इस्तेमाल करता रहूंगा। मैं आप नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ये सब चीजें में, ये लंबा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए आने वाले समय में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहा है आपको कंटिन्यू मैं सिखाऊंगा कि आप समझ पाए यीशु मसीह का पहला बेटा है परमेश्वर पिता का, और मुझे भी अपना बेटा बना। मैं भी यीशु मसीह में संतान हूँ, मैं भी यीशु मसीह के वारिस हूँ, यीशु मसीह में मैं संगी वारिस हूँ। रोमियो 8 का 16-17 पद में लिखा है, मैं यीशु मसीह, मुझे आज भाई की आत्मा नहीं दी गई है, मुझे बंधन की आत्मा नहीं दी गई है, मुझे अपना पुत्रत्व की आत्मा दी गई है, लेपालकपन की आत्मा, एडॉप्शन का स्पिरिट बोला है। एडॉप्शन मतलब गोद लिया मुझे परमेश्वर ने, मुझे गोद लिया, अपना बेटा बना दिया। गोद लेके सारी अधिकार दिया, सारी प्रिविलेज दिया, सारी अथॉरिटी दिया, सारी राइट्स दिया, सारी चीजें जो यीशु के पास था वो मुझे दिया। इस धरती पर जब तक कलीसिया रहेगा और मेरे पास वो सारी अधिकार रहेगा, आपके पास रहेगा, कलीसिया के हर व्यक्ति के पास रहेगा। लेकिन वो अधिकार शैतान आपसे छीनना चाहता है, गलत शिक्षाओं के जरिए छीनना चाहता है, गलत मेंटालिटी के जरिए छीनना चाहता है। और आप इसीलिए ईसाई लोग रोते गाते रहते हैं, पैसा है, धन है। मैं कहता हूँ जैसे ऐसे ईसाइयों को जाइए, बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, सच्चाई को जान नहीं पाए, सच्चाई का वचन उनके जीवन में कहाँ ले नहीं पाए, सच्चाई को उन्होंने किसी ने उन्हें बताया नहीं। शैतान कभी भी आपको बताने नहीं देगा, कभी भी शैतान का इच्छा है कि उसकी ज्योतिर्मय सुसमाचार का प्रकाश किसी विश्वासी के जीवन में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के द्वारा रिवील ना हो जाए। इसीलिए शैतान भरकस कोशिश करता रहेगा, ताकि आप
यीशु मसीह में भी स्ट्रगल 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 करते रहे। बुराई बुराई, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, जलन, झगड़ा, ये उलझे रहे। शैतान यही करना चाहता है, दूसरे के बारे में बोलते रहे, उसके उड़ते रहे और आप खुद भी परेशान रहे, दूसरों को भी परेशान करते रहे। बस यही है, ऐसे ही ईसाई है। अगर ऐसे हैं तो समझ जाइए आप इसके लिए नहीं चुने गए, उसके लिए उसके घर के सदस्य नहीं है, इसीलिए परमेश्वर के घर के बेटा बेटी नहीं बन गए। परमेश्वर के बेटा बेटी हम इसीलिए बने हैं कि हमारे पास अधिकार है चंगाई, मेरे जीवन में चंगाई को मैं घोषणा कर सकूं, दुष्ट आत्मा गलत गलत विचार लाएगा तो मैं तोड़ सकूं। मैंने आज जो पास में कहा था, आपके पास और मेरे पास धरती पर खोलने का भी अधिकार है, बांधने का भी अधिकार है। जो आप बांधोगे धरती पर वो बंध जाएगा, जो आप खोलोगे वो खुल जाएगा। हमारे पास चाबी है, चाबी से दरवाजा खुलती है और चाबी से बंद होती है। आपके पास चाबी है, आपके पास अधिकार है। तो यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, मैं तुझको देता हूँ, कलीसिया को देता हूँ। कलीसिया में अधोलोक की फाटक, शैतान की बुरी योजना कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया यीशु का है, यीशु का घर है, यीशु का परिवार है, यीशु के लहू से खरीदे गए लोगों का झुंड है। जो कलीसिया पवित्र लोगों का एक आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु के आगमन के लिए जीने वाली एक कलीसिया है, जो अधिकार के साथ इस संसार में जीता है और विश्वास करता है कि कलीसिया और मैं यीशु का देह हूँ, यीशु का सदस्य हूँ, यीशु का कलीसिया का मेंबर हूँ और मुझे यीशु के घराने में, यीशु के परिवार में मुझे कैसे बर्ताव करना है, कैसे जीना है, मुझे समझना पड़ेगा। हर विश्वासी को समझना पड़ेगा और आपके अधिकार को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। आपका बेटा होने का, परमेश्वर पिता का बेटा जो आप हैं, इसको कोई नहीं छीन सकता है। आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे ईसाऊ ने, याकूब और ईसाऊ ने कुछ चीजों के लिए अपने पहलोटा का अधिकार को दे दिया। फिर जब उसे याद आई तो बोलता है, ओ मुझे मेरे अधिकार वापस कर दो, मैं आंसू बहा रहा हूं, मैं मन फिरा रहा हूं। परमेश्वर ने बोला, बेटा तेरा अधिकार तुमने ही खोया, मैंने तो नहीं बोला कि तेरा अधिकार मैं छीन लेता हूं, मैंने कभी नहीं छीना। पिता कभी आपका अधिकार नहीं छीनेगा। आप अधिकार को इस्तेमाल कैसे करते हैं और सही करते हैं, गलत करते हैं, अच्छाई के लिए करते हैं, बुराई के लिए करते हैं, छुटकारे के लिए करते हैं, अपने उन्नति के लिए करते हैं, अपनी बढ़ोतरी के लिए करते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए करते हैं, परिवार की उन्नति, क्या आप अधिकार को इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। परमेश्वर ने दे दिया तो दे दिया। आपको जानना है, आपको समझना है, आपको सीखना है, आपको बढ़ना है, आपको बढ़ते जाना, सियाना बनते जाना है। बच्चे के समान यीशु मसीह में मत रहिए कि बच्चे के समान हमेशा वो दूध पिलाते रहेंगे, बच्चे के समान दूध पिलाते रहेंगे या बच्चों के समान चम्मच में खिलाते रहेंगे। आपको भी उठा के कुछ खाने का होना चाहिए। मुझे भी भूख लग रहा है, उठा के खा ले, और मम्मी खिला दो। शादी हो गई तब भी मम्मी खिला दो, मरने वाला है मम्मी पापा खिला दो। भैया तेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, मुझे, मैं बेटा हूँ, मैं बेधड़क जाऊंगा और टेबल में क्या है लूंगा, टेबल में केला है, पकड़ा केला खाया, खत्म हो गई, मेरा अधिकार है। मम्मी केला खा सकता हूँ क्या? बोलेंगे ऐसा? कमॉन, आपके घर में आपके बच्चे बोलेंगे? छोटा बच्चा बोलेगा कई बार, अरे खाना पेट बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा कई बार। लेकिन बच्चे भी अधिकार है उनको, घर में गाया फटाक से उतारा खा। परमेश्वर पिता के घराने में अगर है, पिता के घरा में, प्रभु मैं करूं या कैसा करूं प्रभु, बेटा तुमको अधिकार दे दिया, कर ले, मेरे नाम से कर ले, सही समय जब आप सही समय पर करेंगे, सही तरीके से करेंगे उसको, उसके नाम से। आप में बीमार हो और बोल रहे हैं मैं तो बीमार ही रहता हूँ, समझ ले, इसी के लिए तो मैं क्रूस पर इतना कोड़े खाया। तू नहीं खा सकता था इतना कोड़े, 39 कोड़े खा के शरीर को ठंडी नहीं कर सकता था, इसलिए तो खाया।
ये कांटों का मुकुट इसलिए यहाँ गुथा गया सर में, ताकि ये मेरे सर से खून बहे, ताकि ये आपकी चिंता, बोझ, डिप्रेशन, निराशा, परेशानी, बोझ को मैं और जो है खत्म करने के लिए तो मैं ये सब सहा, ये सब कर दिया मैंने। और आज भी बोल रहे मैं प्रभु में चिंता है, मुझे बहुत चिंता हो रे, मैं जो मैं बोलता हूँ कि यीशु भी सोचता है बेटा कब ये सियाना बनेगा, कब बढ़ेगा, इतना साल हो गया यीशु मसीह में फिर भी बढ़ने का। क्रूस पर कर दिया वो मेरा यीशु मसीह मेरा पहलौठा है। पहलौठों के कलीसिया में हम शामिल है। हमने पढ़ा आओ साधारण सभा और पहलौठों की कलीसिया कौन है? कलीसिया पहलौठा कौन है? यीशु है, जो अपने लहू से हमें खरीदा और स्वर्गीय बेटा बेटी बना दिया और हमारे पास अधिकार दे दिया। कलीसिया के पास अधिकार है, विश्वासियों के पास अधिकार है, विश्वासी के पास अधिकार है। वो सारी अधिकार आपको लेने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। आप बच्चे हैं, यीशु मसीह में उद्धार पाए, जीवन दिए, यीशु मसीह में आ गए और जो है तब जो है वो अधिकार को कई बार आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गलतियों कहता है आपके पास अधिकार तो है लेकिन आप यीशु मसीह में बढ़ नहीं पा रहे। आपको बढ़ना पड़ेगा यीशु में। एक बच्चे को अगर मैं घर का चाबी दे दूंगा तो बच्चे खोल के छोड़ देगा, ये कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो परमेश्वर बच्चों को भी नहीं देगा। नया जन्म पाए हुए बच्चों को सारे अधिकार तो है लेकिन उस अधिकार का सब कुछ हो उसको सियाना बढ़ना पड़ेगा। बच्चे आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह ने तो कहा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होगी। मरकुस जो है आज 16 अध्याय का आज कौन से मरकुस 16 अध्याय का 17, 18, 19 पद में यीशु ने कहा और 17 पद में कहा विश्वास करने वाले। विश्वास करने मतलब पूरी रीति से आपको निर्भर करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने बुद्धि पर निर्भर, ज्ञान पर निर्भर, अपने सोच पर निर्भर। विश्वास का मतलब समझना पड़ेगा। वहां पर विश्वास करने का मतलब है पूरी रीति से रिले, आप पूरी रीति से कंप्लीटली उस पर भरोसा करना पड़ेगा, कंप्लीटली से उस पर जो है समर्पित होना पड़ेगा। जब आप कंप्लीट रीति से होगा और उस मरकुस के साथ साथ उन्होंने मत्ती, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों में भी कह दिया पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, ग्रेट कमीशन में है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा जब तुम भर जाओगे फिर विश्वास करोगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा मुझ पे काम कर रहा है मेरे शरीर में, मेरे जीवन में। और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ से आपको दी हुई अधिकार को यीशु मसीह के नाम से आप इस्तेमाल करेंगे। और जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर की सारी बॉडी पार्ट्स में चंगाई होगा। अपने लिए भी करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, फाइनेंस में करेंगे, शैतान को डांटने के लिए करेंगे और आपके जीवन में कोई भी मुसीबत परेशानी आएगा उसके लिए आप करेंगे, उसके लिए आप डांट बोलेंगे और यीशु मसीह के नाम से जैसे बोलेंगे वहाँ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम होना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगा और उसके बाद वो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन होगा, धीरे धीरे प्रकटीकरण होगा, धीरे धीरे समय आएगा। कभी तो तुरंत हो जाएगा, कभी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम करना शुरू कर देता है और उस अधिकार परमेश्वर हालेलुया पूरा करता जाएगा। हालेलुया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको सियाना बनना पड़ेगा। आप यीशु मसीह में बाल पक जाते हैं लेकिन आज भी बच्चे रहते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि उम्र से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह में ग्रोथ या मैच्योरिटी या सियाना बनना उम्र से लेना देना नहीं है। उम्र से 30 साल के उम्र में यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया। कितने साल में? कितने साल में बताइए? और जो सादुकी फारूसी लोग थे, जो दाढ़ी पके हुए थे, फारूसी सादुकी मोसेस का नियम, बाल पके हुए थे और पके हुए थे, वो लोग बोलते थे इसको किसने ये बुद्धि समझ, ये कौन सी अधिकार से बोलता है, इसके पास ये कैसे आया, ये कौन है, ये तो कारपेंटर का बेटा है, ये कारपेंटर है। हमारा तो बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, जीवन इतना हो गया। मोसेस का नियम को जानते हुए एक एक फुल स्टॉप और कोमा मोसेस का जानते हैं। हमारे पास इतना जो है और जो रिलीजियस बुद्धि और ज्ञान और समझ भरा हुआ है, ये कौन है?
मैच्योरिटी से कोई लेना नहीं, साधु की फारूसी, फारूसियों का, फारूसी लोगों का कोई लेना नहीं, फारूसी। इसलिए यीशु कहता है हाय तुम पर। मेरे बेरो, मैच्योरिटी परमेश्वर में बढ़ना, इसका आपको जीवन को अलग ही दिशा दिखाए। आप समझ नहीं पाएंगे आप यीशु मसीह में कौन है, यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है, यीशु मसीह में आपको कैसे बोलना है, यीशु मसीह में कैसे बर्ताव करना है, यीशु मसीह में कैसे चलना है, यीशु मसीह में कैसे जीना है। ये आपको सियाने जितना बढ़ते जाएंगे, जितना आप यीशु में बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता रहेगा। आप आराधना प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानेंगे, आप किसी के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे, आप ना किसी पास्टर ना विश्वासी ना किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको जानते हैं आप परमेश्वर पिता के बच्चे हैं। जो जैसा कर रहा है परमेश्वर से न्याय करेगा। आपको उससे क्या लेना देना है, उसके लिए क्यों समय दे रहे हैं, उसके बारे में सोच के क्यों आपके माइंड को खराब कर रहे हैं। आप परमेश्वर के बारे में सोचिए, पिता के बारे में सोचिए, यीशु ने मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स रखा है उसके बारे में सोचिए, अनगिनत ब्लेसिंग्स मुझे रखा है उसके अधिकार के बारे में सोचिए कि मैं अपने जीवन को कैसे उस अधिकार के में बढ़ाऊं। और परमेश्वर का वचन जब आपके मन में हृदय में काम आएगा तो वो आपको बदलेगा। आप आशीष की ओर बढ़ेंगे, आप अनुग्रह की ओर बढ़ेंगे। आपको समझ में आएगा कि मेरे पास भी कुछ अधिकार है, मेरे पास भी अधिकार है परमेश्वर का, एक बेटा होने का अधिकार है मुझे, और ये परमेश्वर मुझे कुछ अधिकार दिया है, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कैसे करूं, मैं और उस अधिकार को मैं लेकर कैसे जीऊं, कैसे मैं बातें करूं, कैसे मैं बोलूं। हमने उपवास में भी पढ़ा था कि आज आपके मुंह में भी अधिकार है, जीवन और मृत्यु का अधिकार है। जो उसको भूलना चाहे, जो उसको और जो है सही काम में लाना जानता है, उसका फल खाएगा। आप फल खाएंगे, आप आशीष पाएंगे या परेशान। तो इसीलिए हमेशा आपके पास अधिकार है, आपके मुंह में अधिकार है, आपके जीवन में अधिकार है। आपको परमेश्वर ने बेटा बनने का अधिकार दिया। मैं अगर मेरे बॉडी पार्ट्स की बीमारियों को नहीं डालूंगा तो वो मेरे से छोड़ के नहीं जाएगा। कोई बीमार व्यक्ति, उसको विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अविश्वासी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो नया आए वो लोग तो विश्वास नहीं करते हैं। इतना साल विश्वास होने के बाद अगर आप परेशान हैं तो आपको समझ में आएगा कि मेरे शरीर, मेरे जीवन, मेरे फाइनेंस, मेरे घर, मेरे जीवन का अधिकार मेरे पास है। परमेश्वर यीशु ने मुझे दे दिया है। मुझे इसको लेकर कैसे मेरे जीवन को इस्तेमाल करना है, मेरे कामों में इस्तेमाल करना है, मेरे परिवार में इस्तेमाल करना है, मेरे प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, मुझसे बोलना है और पवित्र आत्मा काम करेगा। मैंने जैसे कहा, आप मुंह से नेगेटिव बोलेंगे, वो शैतान वहां पर अपना चक्का को घुमाएगा। और जैसे आप और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ बोलेंगे, वचन को बोलेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम वहां पर काम होना शुरू होगा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो होगा वो आपके शारीरिक भौतिक जगत में भी होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल में होगा वैसे ही भौतिक जीवन में भी आपका कार्य होना शुरू हो जाएगा और भौतिक जीवन में भी आप ऐसा होना हो जाएंगे। आप अगर और जो है भौतिक जीवन में आप परेशान हो रहे हैं तो याद रखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ ना कुछ परेशानी आपके साथ हो रहा है। आप अगर भौतिक जीवन में वचन के अनुसार बढ़ रहे हैं, शांति पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, अनुग्रह पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं और सामर्थ पा रहे हैं, तो आपके जीवन में आओ जो आप समझ जाइए पवित्र आत्मा का जगत में भी और आत्मिक वर्ल्ड में भी जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, उसके साथ आपका संबंध सही हो गया है, उसके साथ आप जी रहे हैं। दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे आप बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। जादू टोना करने वाले कैसे दुष्ट आत्मा को भेजते हैं बताइए? जादू करने वाला क्या करता है? दुष्ट आत्मा को बोलता है, दुष्ट आत्मा को मुंह से बोलता है उस व्यक्ति के पास जा और उसको परेशान कर। जैसे वो दुष्ट शक्ति को बोलेगा दुष्ट शक्ति एक्टिव हो गया और दुष्ट शक्ति जाएगा और उस व्यक्ति को क्या करेगा? परेशान करेगा। और दुष्ट शक्ति को भेजते हैं वो लोग, कभी खाने में भेजते हैं, कभी कुछ करके भेजते हैं, कभी कुछ करके भेजते हैं, बोलते हैं उसको तब वो करता है। ऐसा नहीं करेगा दुष्ट शक्ति। वैसे ही आप जब पवित्र आत्मा का सामर्थ को अनुभव करते तो यीशु मसीह का नाम को उससे बोलना पड़ेगा, कभी वचन को बोलना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। आपके पास अधिकार है। तो यही तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझिए।
इस शक्तियाँ भी काम तब करता है जब उसको कोई जादूगर या जो तंत्र मंत्र करने वाला उसको आदेश देता है। हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास अधिकार है। जब हम उसको भूलेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को डांटेंगे या कुछ भी, वो अधिकार, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक जब आपके पास है तो आप जैसा बोलेंगे अपने लिए ऐसे ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। और जो मुझ में है दुनिया में जो है उससे बड़ा है। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4:4 कहती है, जो मुझ में वास करता है, जो पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, जो परमेश्वर आत्मा जो यीशु को मरे हुए से जिलाया, वो आत्मा मुझ में भी जिलाने के लिए मुझ में अंदर में काम कर रहा है, सामर्थ्य रूप से कार्य कर रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर रहा है। जब मैं यीशु का नाम लेके बोलता रहूंगा, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतनी तेजी से मेरे लिए करता जाएगा, इतनी तेजी से मेरे लिए रास्ता बनाता जाएगा, अगुवाई करता जाएगा, छुटकारा देता जाएगा, अनुग्रह करता जाएगा, और मैं इस संसार में एक मोहताज का जीवन की ओर बढ़ूंगा। मेरे प्यारों, आप समझिए कि आपके पास, मेरे पास जो अधिकार है, मुंह में आप जैसे बोलेंगे वैसे ही वो शक्ति काम करना शुरू करेगी। आप कुड़कुड़ाएंगे, शैतान तुरंत वहां पर आपको दबाने की, नोचने की कोशिश करेगा, आपको माइंड को एकदम प्रेशर डालेगा। आप जैसे कुड़कुड़ाना, किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलने लगेंगे, वहीं पर आपको क्या करेगा, और डालेगा, मसाला और डालेगा, मिर्च मसाला बोलेगा और बुराई कर, और आपको क्या करने के, क्योंकि आपने उसको साथ दे रहा है। लेकिन जब आप यीशु मसीह में है, जब आपके माइंड में ऐसी चीजें आई, यीशु के नाम से वचन को लेकर आपको तोड़ना जब शुरू करेंगे, आप खुलना शुरू करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, वो सारी विचार जो शैतान से जुड़ती है वो सब चीजें खत्म हो जाएगा। आप यीशु मसीह में आनंद को महसूस करेंगे, यीशु मसीह में शांति को महसूस करेंगे, यीशु मसीह का पल भर का दुनिया की खुशी के लिए आप परेशान नहीं होंगे। आप बोलेंगे, धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझे अनंत खुशी की ओर लेके जा रहे हैं, एक परफेक्ट, एक सिद्ध आज शांति की ओर बढ़ा रहे हैं, और आप अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। मेरे प्यारों, आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें को, और परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। परमेश्वर की आशीष, अगर परमेश्वर आशीष केवल पैसा नहीं है, परमेश्वर की आशीष है आप बहुतायत का जीवन जिएंगे, भरपूरी का जीवन जिएंगे, परिवार के साथ जिएंगे, परिवार की सुख मिलेगा आपको, परिवार के साथ जिएंगे, वो परिवार के साथ आप रहेंगे, परिवार के सुखी में पाएंगे, बच्चे माँ बाप का प्रेम मिलेगा, माँ बाप का प्रेम बच्चों को, बच्चों का प्रेम माँ बाप को, आप लोगों के आशीष को लेकर चलेंगे, लोगों के बरकत को लेकर चलेंगे। आप पहले दुनिया का प्रेम में नहीं जाएंगे, यीशु का प्रेम में बढ़ते जाएंगे, यीशु के अधिकार को इस्तेमाल करते जाएंगे, यीशु का नाम से जय पाते रहेंगे, और यीशु का प्रेम में बढ़ेंगे। यीशु दुनिया के प्रेम में नहीं बढ़ेंगे, पैसे के प्रेम में नहीं जाएंगे। ऐसा तो धूल है आपके चप्पल जूता में, जैसे धूल जमा हुआ है और धूल जो आपके पैरों में रहती है, ऐसे ही धूल के समान वो आएगा, धूल और समान चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर के साथ अगर रहेंगे, आपका अनुग्रह बढ़ता जाएगा, जैसा अनुग्रह बढ़ेगा, जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सारे कार्यों में उन्नति करेंगे, सब बातों में उन्नति करेंगे, सब चीजों में उन्नति करेंगे, और फलिष्य भी हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है आप फलिष्य भी हो जाए, और परमेश्वर चाहता है आप यीशु मसीह में बढ़ते जाए, सियाना होते जाए, आपकी बातचीत बदलता जाए, आपके सोच विचार सुधरता जाए, आपकी चिंताएं विचार बदलता जाए, आपकी मन बदलता जाए। परमेश्वर की भली और भक्ति और सुख इच्छा अनुभव से करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, प्रतिदिन अनुभव करते जाएंगे, प्रतिदिन जय पाते जाएंगे, प्रतिदिन छुटकारा पाते जाएंगे, प्रतिदिन चंगाई पाते जाएंगे। आप बिचारे नहीं बनेंगे, आप यीशु का बेटा का राजा बनकर जिएंगे। मेरा पिता, मेरा यीशु राजा का राजा है, मैं उसके साथ शासन करने वाला हूँ, मैं उसके समान जीऊंगा। हो रबा का शिकाला बना, मैं हर परिस्थिति को झेल पाऊंगा, हर परेशानी से, हर परिस्थिति से आप झेल पाएंगे। हो अल्लाह का शुक्र, आपके पास वो अधिकार है।
शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि आपको परेशान करे। और शैतान भरा हुआ है। आदम और हवा को हमने सुना, शैतान ने अधिकार छीनकर अपने बस में कर लिया। कायन ने हाबिल को मार दिया। नूह के दिनों में पाप में उलझ गए। शैतान पाप बढ़ाता गया। राजा राजाओं को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, परिवार नष्ट हो रहा है। राज गद्दी के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। नाम इज्जत पैसे के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए भाई भाई हत्या कर रहे हैं। दुनिया की चीजों के लिए मारपीट हो रही है। दुनिया की चीजों के लिए लोग हिंसा कपट जलन घमंड बुराई में लगे हैं। वो सारी शैतान ने अधिकार छीन कर सबको उलझा के रख दिया। लेकिन जब हम यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में अधिकार है, यीशु मसीह में अधिकार पाए हुए लोग हैं। हम दुनिया के लोगों के समान नहीं है, हम यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए लोग हैं। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। यीशु ने मुझे बेटा होने का अधिकार दिया। यीशु ने मुझे बारिश होने का अधिकार दिया। यीशु ने मुझे अब्राहम की आशीष पाने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह में पिता का धन्यवाद हो। स्वर्गीय स्थानों में सारी अधिकार, सारी आशीषें मुझे मिल चुकी है। मैं क्षमा हो चुका है, मेरा क्षमा हो गया है। आई एम फॉरगिवन, आई एम बोर्न अगेन, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द हाउस ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। जब आप जान जाएंगे यस आई एम द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम, परमेश्वर ने कहा आई एम के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे, आई एम दैट आई एम, हालेलुया। आप परमेश्वर के अधीनता में आ जाएंगे, परमेश्वर के अधीनता में आ जाएंगे, परमेश्वर की सारी चिंता दे देंगे और आपकी वरी, चिंता, टेंशन, निराशा परमेश्वर को बोलेंगे आपके बलवंत हाथों में मैं सौंपता हूँ। और उचित समय पर आप मुझे बढ़ाने वाले हैं, उचित समय पर ऊंचा करने वाले हैं, उचित समय पर नियम समय पर मेरे लिए कार्य करने वाले हैं। नियम समय पर मैं अधिकार को लेने वाला हूँ। नियम समय पर मुझे जिस तरह से मैंने आशीष दे दिए हैं, आप विश्वास कर ले ये उचित समय है, हालेलुया। उचित समय आ चुका है, परीक्षा का समय आ चुका है, मई महीना में आ चुका है। इस महीने में परमेश्वर का कार्य हो रहा है, पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। पवित्र आत्मा का कार्य बहुत से आपके लिए, आपके परिवार के लिए हो रहा है, आपके बच्चे के लिए हो रहा है, आपके बच्चे के रिजल्ट के लिए हो गया है, आपके लोगों के लिए हो रहा है, आपके फाइनेंस के लिए भी हो रहा है। आप अगर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे तो आप उसको पाएंगे। आप अगर सही दे रहा है ताकि आप मेहनत करके, कमाई करके, महिमा करते रहे, यीशु की बड़ाई करते रहे, यीशु से दूर मत होइए, यीशु से मत दूर होइए, परंतु यीशु में महिमा करते रहिए। आप जब यीशु में रहकर महिमा करेंगे आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपकी बीमारी आपको छेड़ के भागेगा, महामारी आएगा नहीं, वो बीमारी आएगा नहीं, वो हजारे आपके 10,000 आपके बहने और भाई और गिरेंगे। आप परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में शांति पाएंगे, छुटकारे की घोषणा करेंगे। यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, वो मेरा सरल स्थान और घर है। वो संकट में सहज से मिलने वाला सहायक वो मेरा परमेश्वर है, मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो मेरा डॉक्टर है, मेरा हीलर है। मैं जीसस इज द हीलर ऑफ माय लाइफ। वो आप बोलेंगे मेरा यीशु मेरा हीलर है, डॉक्टर है, वैद है, जो मुझे मेरे लिए कर रहा है। आप जैसे बोलेंगे वो ऐसे हो रहा है। संदेह करने वाले को नहीं होगा, आप विश्वास करके बोलने वाले बन जाओ। ईसाई नहीं, परमेश्वर का बेटा बन जाए मेरे करो। आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मेरा पिता के समान में जीऊंगा, मेरा यीशु के समान में जीऊंगा, मेरा पहले बार के समान मेरा बड़ा भाई के पीछा करूंगा, मैं उसको इमिटेट करूंगा, नकल करूंगा, उसका जीवन को मैं देखूंगा और उसके लिए उसके समान जीऊंगा। आज अगर आपने समझ लिया परमेश्वर को अपने हो गए हैं, आपका जीवन बदल रहा है, आपका जीवन में आपका
आपका सोच में पवित्र आत्मा बदल रहा है और मौका दें ताकि बदलते जाए, एक नई दिशा की ओर बदलते जाए, एक नई आशीष की ओर बढ़े। उकाब के समय नई ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, नई भरपूरी की ओर बढ़ रहे हैं। ओ जयवंत होते रहेंगे, आप हरा हुआ कभी महसूस नहीं करेंगे। हमेशा जय आपका होगा, चंगाई आपका होगा, आशीष आपका होगा, बरकत आपका होगा, प्रतिज्ञा का देश आपका होगा, दूध और मधु का देश आपका होगा, दूध और मधु का देश का कदम रखेंगे आपका होगा। आप इसका अधिकार करेंगे, आप कोशिश करेंगे, हो जाए, आपकी बड़ाई के लिए हो जाए। एक पवित्र जीवन, एक सामर्थ्य जीवन, अधिकार पाया हुआ जीवन, स्वर्ग बेटा बेटी का जीवन, हालेलुया जीकर आपकी महिमा के लिए हम आशीष पाते रहे, अनुग्रह पाते रहे। धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुनाव कर दिया। फिर एक बार कलीसिया के एल्डर्स के परिवार, बच्चे, बड़े, जवान सबके लिए आप धन्यवाद, और सारी अच्छी गवाहियों के लिए धन्यवाद, बड़ी गवाहियों के लिए धन्यवाद जो अपने स्वर्गीय पिता आपका बच्चों के लिए आपने किया है। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी अगुवाई होती रहे। जितने भी यहाँ आते हैं कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाए, स्वर्गीय पिता सब ब्लेस हो जाए, आपके अनुग्रह में बढ़ जाए। आपने कहा जितने भी मेरे पास आएंगे अनुग्रह से कभी वंचित नहीं होंगे, यहाँ आने वाले कभी भी अनुग्रह से वंचित नहीं होंगे, और हमेशा अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह और विश्वास के ऊपर विश्वास और आशीष के ऊपर आशीष, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाते रहेंगे, और आपके नाम ऊंचा होता रहेगा और आपकी बड़ाई होता रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया है, धन्यवाद। और सब विषय को आपके हाथों में देते हैं, जितने भी इस वचन को सुनते हैं और उन सबों के जीवन में भी आपकी अधिकार कार्य करें, और उन लोग स्वर्गीय बेटा बेटी बन जाए, स्वर्गीय संतान बन जाए। जितने भी यीशु मसीह आपको ग्रहण नहीं किए हैं, यीशु मसीह विश्वास करें, ग्रहण करा, संतान होने का आज अधिकार को ले ले। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद।